अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जो कि हमारे कॉलोनी की सेटअप किए हुए बल्कि, और साथ ही साथ कॉकटेल की भी ब्रीड आ चुकी है। तो मैं आपको इनकी भी ब्रीड दिखाऊँगा, बल्कि एग आ चुके हैं वो आपको मैं इनका दिखाऊँगा। और जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था वो ब्रीडिंग फार्मूला, उसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा कि कितना रिज़ल्ट इनका आया, कितने कितने बच्चे हैं और क्या हिसाब किताब है। तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अब बोलना शुरू हो गया, तो अब एक एक करके मैं आपको इनकी प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ। और माशाल्लाह का कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाया करें और लाइक भी किया करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं इस पहले पेड़ से। अच्छा, तो दोस्तों ये इसका मेल बैठा हुआ है और फीमेल अंदर है, और मैं अब आपको इसकी बच्चे भी दिखा देता हूँ और फीमेल भी। ये देखें माशाल्लाह से जी, 5 इसके पास बच्चे हैं और मेल फीमेल भी अंदर ही है। अच्छे से फीड करवाई हुई है। ये वाला बच्चा पाइड के अंदर है और कुछ बच्चे बजीज के अंदर आए हैं। तो ये जी फीमेल की ब्लड लाइन ज़रा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा उसके ऊपर जा रहे हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इसकी टिप बता दूंगा, स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा मैं, कि आप लोग अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ब्लड लाइन अगर आपके बर्ड्स की स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आपके पास उनकी एवरेज जो होगी 4 5 6 बच्चों की एवरेज उसके पास आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी एवरेज होती है। तो जी अब नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं। तो ये आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट किंग साइज़ का पेयर, टफ्ट के अंदर, और फीमेल भी किंग साइज़ रेड आइज़ में। तो इसके मैंने आपको जैसे कि बताया था 2 अंडे इसके अंदर डाले थे, जिनमें से एक में से बच्चा निकला है और एक में से नहीं निकला। और बाकी इसके भी अपने 7 अंडे थे। रेड आइज़ जो होती है वीक ब्लड लाइन होती है, इसकी वजह से इसके अपने अंडे में से इतने बच्चे नहीं निकले। तो फिर भी इसके अपने 3 बच्चे हैं, और बाकी जो है एक ये वाला बच्चा है, ये ऊपर वाली फीमेल का, और ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है ये रेड है, इसके अंदर है थोड़ा बहुत। और ये ऊपर वाली का एक अंडा है और बाकी वो एक अंडा, ये ख़राब हो गया। बाकी ये 4 ही बच्चे हैं इसके। तो ये भी माशाल्लाह अच्छी ब्रीड है। तो बच्चे आप गिनी जाइएगा 5 4। अब नेक्स्ट चलते हैं जी इधर हम। ये है जी जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी फ़र्स्ट ब्रीड है पेयर की, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड की है। तो इसके भी मैं आपको अंडे दिखा देता हूँ। तो इसके अंडे सबसे बड़े अंडे थे माशाल्लाह, लव बर्ड की तरह के अंडे थे इसके। तो अभी इसके भी देखते हैं अंडे। पता नहीं अंडों में से निकले भी है नहीं। मैं मोबाइल ज़रा दूसरी तरह पकड़ा हुआ है, मैं ज़रा सेटिंग कर लूँ मोबाइल में। अब देखते हैं। अंडे ये भी नज़र आ गए हैं, तो बाकी बच्चे तो नहीं नज़र आ रहे। तो अब इधर चलते हैं, इनका अब आपको दिखाते हैं। और जी एक ये पेयर है क्रस्ट का, मेल है और फीमेल नॉर्मल की है। तो इसने भी 6 अंडे दिए थे, फर्स्ट ब्रीड थी मेरे पास। और इसके पास कितने बच्चे हैं, काटने के आ रहे हैं माशाल्लाह से जी। 3 बच्चे नज़र आ गए और 2 अंडे पड़े हुए हैं। 3 बच्चे 3 अंडे इसके, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी भी प्रोग्रेस है। ये फर्स्ट ब्रीड है इसकी। और बाकी अब चलते हैं जी हम आगे नेक्स्ट। तो ये है जी हमारा होगो स्प्लिट का पेयर, मेल बाइट बैठा हुआ है और फीमेल अंदर है। इसके भी बच्चे आ चुके हैं। तो 2 बच्चे थे इसके पास, मैंने देखे थे। ये फीमेल ज़रा दिखाने नहीं चलती, काटती है। मैं कोशिश करता हूँ दिखा दे, काट रही है ये फीमेल। ये आपको 2 बच्चे पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो ये माशाल्लाह इसके 2 बच्चे निकले हैं होगो स्प्लिट के। तो आप देखें होगोलोमो में आते हैं या ये भी स्प्लिट ही आते हैं। तो दुआ कीजिएगा होगोलोमो में बच्चे निकले, और माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब ये एक पेड़ रह गया और एक ये पेड़ रह गया। बाकी जी बाकी ये एक हमारा पेड़ है
किंग वाइल्ड बजरीज का। तो मेल ये और फीमेल, बाकी इसके बच्चे आप देख लें। ये माशाल्लाह से जी हेल्थी 5 बच्चे हैं इसके पास भी माशाल्लाह से। तो काफ़ी हेल्दी बच्चे जा रहे हैं जी इसके भी। तो काफ़ी बड़ी माशाल्लाह अच्छी ब्रीड है ये। अब मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए फीमेल अंदर आप देख सकते हैं बच्चों को फीड भी करवा रही है। तो जी ये बाहर इसका मेल है और फीमेल अंदर है। मैं आपको इसके बच्चे दिखा देता हूँ। ये फीमेल आपको नज़र आ रही है डार्क येलो में। तो इसलिए मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से जी एक रेड आइज में बच्चा ये सबसे छोटा आपको नज़र आ रहा होगा। और बाकी देखें ये फीमेल बैठी हुई है और ये 2 बच्चे येलो लुटीनो में, और मेल के ऊपर भी 2 बच्चे गए हैं और फीमेल के ऊपर 3 बच्चे हैं। तो ये है जी माशाल्लाह इसकी ब्रीड में। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेल या फीमेल की ब्लड लाइन में से किसी एक के अंदर रेड आइज भी है थे। तो इसकी वजह से बच्चों में भी रेड आइज, हर क्लच में एक बच्चा रेड आइज आ जाता है माशाल्लाह। उसके अलावा ये हमारा कॉकटेल। और इधर आपने देखा होगा लास्ट में कि मैंने एक फ़ीमेल बाई की थी, तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये है वो फीमेल, 1 मिनट, ये और साथ मेल। इनका पेयर अभी नहीं लगा इसलिए मैंने इनको इधर कॉलोनी में छोड़ दिया। और साथ में एक बच्चा है, ये भी फीमेल ही निकली है। मैं इसको मेल समझ रहा था और ये फीमेल निकल आई है। तो ये जैसे ही पेयर लगेगा इसका तो फिर हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। और उसके अलावा हमारे पास ये कॉकटेल का पेयर है। कॉकटेल की भी ब्रीड आई हुई है, मैं भी चेक करवा देता हूँ आपको ये भी। तो बॉक्स को ओपन करने से पहले खटखटा लें। अभी मेरा ख्याल है इसने 2 ही अंडे दिए होंगे, क्योंकि मेल फीमेल बाहर है अभी और ये मेल इसका अंदर अंडे लेके बैठा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से जी 2 अंडे आपको नज़र आ रहे हैं। मैं जैसे ये देखें माशाल्लाह 2 अंडे हैं ये भी। और इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बंद कर देंगे दोबारा तो ये वापस अंदर चले जाएगा मेल। तो आज फीमेल एक और एग ले कर देगी और फिर ये इसके 3 अंडे हो जाएंगे माशाल्लाह। तो ये थी जी हमारी आज की प्रोग्रेस और ये हमारा सेटअप माशाल्लाह से। तो अच्छी से अच्छी ब्रीड है ये इस दफ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी। अगर आपने वो ब्रीडिंग फार्मूले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जा सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और लास्ट पे भी, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसके अलावा मैं इसके नेक्स्ट वीडियो एक आएगी एग कैंडलिंग के ऊपर। हम इसकी कॉकटेल की भी कैंडलिंग करेंगे एग्स की 15 दिन के बाद, और बाकी जो अंडे रह गए हैं सेटअप के अंदर तो उनकी भी कैंडलिंग करेंगे। उसके अलावा एक वीडियो आने वाली है ब्लड लाइन के ऊपर कि आप स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन कैसे बना सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करेंगे, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे निकाल सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं मिलूँगा आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।